कक्षा 9 के क्षितिज किताब जो है उसका पाठ 1 का 2 बैलों की कथा की कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी के जो लेखक हैं वो श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। एक नज़र उनके बारे में आप देखिए। प्रेमचंद जी का जो जन्म था 1880 में बनारस में लमही गांव में हुआ था। उनका जो मूल नाम धनपत राय था। उनकी शिक्षा बीए तक हुई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। उसके बाद उस वक्त उन्होंने त्याग पत्र देकर लेखन कार्य में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु 1936 में हुई। उनकी जो रचनाएं थी वो पद्य लेखन में थी। इनकी कहानियां का जो संग्रह था उसको मानसरोवर कहते हैं। इसके 8 भाग थे, जिसमें सेवा सदन, कायाकल्प, कर्म भूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान, रंग भूमि, गबन इनके मुख्य उपन्यास हैं। इनकी पत्रिका में हंस, जागरण और माधुरी है। इन्होंने बहुत से निबंध और उपन्यास लिखे। इनकी जो भाषा थी वो सरल सुंदर थी और सजी और मुहावरेदार थी। इन्होंने अपनी सारी रचना में लगभग गांव की जो कलाकृतियां हैं उनके बारे में लिखा था। पशुओं के बारे में उन्होंने अपना जितना भी लेखन है लिखा है। उन्होंने उस वक्त हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ था तो उन्होंने उसके भी विषय में लोगों के मूल विचार जो थे उनके बारे में वर्णन किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं 2 बैलों की कथा। ये पहला अध्याय है क्षितिज किताब का कक्षा 9 का। इसके लेखक आपको बताया मैंने, ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया 2 बैलों की कथा। यहाँ हमको गधा के बारे में पहले स्टार्टिंग में बताया गया है कि गधा जो होता है वो लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही बेवकूफ़ जानवर है, लेकिन सच्चाई में वो बहुत सीधा जानवर होता है, इसीलिए उसे लोग गधा कहते हैं। वो सब कुछ सह लेता है। गाय सींग मारती हैं, ब्याह हुई गाय तो अनायास से सींगनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन जिसको क्रोध नहीं आता है, जो सब कुछ आसानी से सह लेता है, उसको लोग गधा कहते हैं। बल्कि वो सच्चाई में उसको एक सीधा जानवर कहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम गधे के बारे में बताते हैं कि वो सब कुछ सहता है, ऋषि मुनि की तरह उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। ये एक पेज में पूरा गधे की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में किसी न किसी से कंपेयर किया गया है। प्रेमचंद जी ने कहा है कि जो गधा है वो एक ऐसे सीधे इंसान की तरह उन्होंने उसकी उपमा दी है कि वो सीधा इंसान है जिसको मैंने कितनी भी तकलीफें देते जाओ वो सहता जाता है और उसका जवाब नहीं देता है। बुद्धिमान होता है क्योंकि वो सहता है। और जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जापान की मिसाइल के सामने एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गढ़ बना दिया, क्योंकि जापान एक ताकतवर देश की तरह उभरा। उसके ऊपर जब हमला हुआ वो उसका जवाब दिया, इसलिए वो गधा नहीं कहलाया। और हम इंडियन को जब अफ्रीका में जब आज़ादी के पहले शोषण होता था और हम लोग उसका आवाज़ नहीं उठाते थे तो हमको गधे की उपमा दी जाती थी। यहाँ पर ये स्वतंत्रता के पहले की कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, इसलिए उसको इसी वाक्य में उन्होंने जोड़ा है। लेकिन गधे का अब यहाँ कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे कम ही गधा है और वह है बैल, जिससे अर्थ हम गधे का प्रयोग करते हैं। कुछ इससे भी मिलते जुलते अर्थ हैं, बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं यहाँ। अब लेकिन बैल को हम जहां तक जानते हैं कि बैल जो होता है वो जल्दी ज्यादातर नहीं सह पाता है। वो कभी कभी अड़ियल भी दिखने लगता है और कई रीतियों से असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचे है। अब ये कहानी में पहले स्टार्टिंग क्या होती है आप ये सुनिए। यहाँ 2 बैलों की कथा के अंतर्गत हम ये कहानी देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे जूहरी काछी के 2 बैलों के नाम थे। जूहरी काछी एक आदमी का नाम था जो कि किसान था। उसके 2 बैल थे, उनका नाम हीरा और मोती था। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति एक प्रकार की जो पिछड़ी जाति होती है और वो पशुओं की जाति होती है, उसमें उनका पछाई जाति कहा जाता। देखने में वो सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे, माने एक हट्टे कट्टे बैल थे। वो आपस में एक साथ दोनों ने, जूहरी ने उसको खरीद के लाया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठते थे, एक दूसरे से उनका भाईचारा हो गया था। जैसे एक दो दूसरे दोस्त से भाईचारा हो जाता है एक साथ उठते बैठते, वैसे यहाँ बैलों के बारे में भी प्रयोग किया गया, जैसे वो कोई बातचीत करते थे आपस में और एक सजीव वर्णन किया गया है। उनमें से कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, माने प्रेम के भाव से वो दोनों आत्मीयता दिखाते थे। और वो अच्छे दोस्त, जो हीरा और मोती बैल थे, वो अच्छे दोस्त हो गए थे। फिर यहाँ उनके बारे में पूरा दिया, जैसे एक दोस्त एक दूसरे दोस्त के प्रति अपनी क्या भावना प्रकट करता है, वैसे यहाँ एक बैल
दूसरे बैल के प्रति जो हीरा और मोती थे वो एक दोस्त हो गए थे, अपनी क्या भावना प्रकट करते हैं उसके बारे में बताया गया था। संयोग की बात है, एक दिन झूरी ने अपने बैलों को गोई जो उसकी बीवी थी उसके अपने गोई के भाई के यहाँ भेज दिया, यानी उसने अपने ससुराल में उन दोनों बैलों को भेजा। यहाँ बैल जो थे वो मूक, बैल तो बोल नहीं सकते हैं, तो उन्हें क्या पता कि ये, और न ही वो बात कर सकते हैं। तो बैलों के मन में ये लगा कि जो झूरी ने उनको कहीं बेच दिया है। जब वो उनको ले जा रहा था उनका साला, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा, उनको पसीना आ रहा था, बहुत उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो इधर उधर भाग रहे थे, वो साथ में जाना नहीं चाह रहे थे, वो अपनी प्रतिक्रिया अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से शो कर रहे थे। फिर वहाँ उनको जब वो ले जाते तो उन्होंने वो सोच रहे थे कि हमें झूरी ने, जो हमारा मालिक है, क्यों हमको इस जालिम के हाथ बेच दिया। उन्हें ये नहीं पता था कि ये इनका साला है, वो उसे अपने यहाँ बैलों को अपने यहाँ खेत चराने के लिए ले जा रहा है। जब संध्या समय हुआ तो दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुंचे। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद ने लगाए गए तो एक ने उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो उठा, जिनसे उन्हें अपना घर समझ आ रहा था वो आज उनसे छूट गया। वह नया घर, नया गाँव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगड़े तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगड़े बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने उस समय दूनी शक्ति आ गई और एक झटके में रस्सियां टूट गईं। फिर वहां पर जब उसके साले के यहाँ वो गए, उनको वहां का खाना, उनका वहां की जगह उनको अच्छी नहीं लगी, तो दोनों ने बहुत जोर लगा के अपने पगड़े तोड़ दिए। और रात में वहां से जब सब लोग सो गए तो वहां से भाग के अपने जो मालिक है झूरी, उसके पास आ गए। जब झूरी ने सुबह उनको देखा, झूरी ने उन्हें दौड़ के गले लगा लिया और उनको चुम्बन दिया। घर और गांव के लोग सब जमा हो गए और तालियां बजा के उनका स्वागत करने लगे और ये घटना को उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई घूस। सभी लोग खुश हुए, बच्चे जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और अपने अपने घर से कुछ चीजें ला के बैलों को खिलाने। फिर उसमें कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। सबने माने अपनी अपनी लैंग्वेज में उनकी तारीफ की कि ये कोई किसी जन्म के आदमी होंगे जो कि इतनी वहां उसके साले के यहाँ से पगहा छुड़ा के दौड़ के रास्ता कैसे पहचान के अपने मालिक के पास आ गए। यह सब सुन के बैलों को सुना, माने अपनी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने उसकी तारीफ की। लेकिन जो झूरी की वाइफ थी, झूरी की बीवी, उसको वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उसके भाई के यहाँ से छुड़ा के भाग आए थे। उसने कहा, नमक हराम, मैं तुम्हें अब दाना पानी नहीं दूंगी। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने कहा, उसने खाना पीना नहीं दिया होगा इसलिए वो लोग भाग आए होंगे। तो उसकी बीवी ने चिढ़ के कहा, तुम ही खिलाते हो और वो लोग नहीं देते। ठीक है, मैं अब इन लोग को कुछ नहीं दूंगी, इनको सूखे भूसे दूंगी, तभी इनको समझ में आएगा। फिर वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। वो जो बैल थे वो जब नाद ने मुंह डाले तो उनको अच्छा नहीं लगा, फीका फीका लगा, क्योंकि वो उनको झूरी जो है अच्छा खाना देता था, चिकनाहट रहता था, जिसमें खली वगैरह डाल के देता था। झूरी ने अपने नौकर से कहा कि तुम उसको दे दो, लेकिन उसका जो नौकर कहा कि अभी मालकिन मुझे डांटेंगी इसलिए मैं उनको सूखा भूसा ही देता हूँ। अब तक झूरी की कथा, ये दो बैलों की कथा है, ये यहाँ तक हुई। अब इसका भाग 2 आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा और इसकी जो PDF है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।